अहम सवाल है, ऑपोजिशन इस वक्त हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है इस बात पर। इमरान खान साहब ने रेफरेंडम कराने का कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो रेफरेंडम कराने का वादा करेंगे। अगर पाकिस्तान जो है, अगर आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, ये सवाल भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो और ये वैसे भी UN की जो रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग है, तो ऑपोजिशन इसे तनकीद का निशाना क्यों बना रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को पहले ये देख लेना चाहिए कि उसमें जो वो बात कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। नॉर्मली जो है ये पहले से ही है कि जो कश्मीर के जो इशू है उसके ऊपर जो है बिल्कुल एक चीज क्लियर है सबके। फैसल साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है और उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। राना एहसान साहब, आप क्या समझते हैं कि जो रेफरेंडम की बात की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, ये इलेक्शन के लिए कोई नारा लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो रेफरेंडम की बात की है वो उसके ऊपर मजम्मत इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने आजाद कश्मीर रेफरेंडम की बात की है। तो वहाँ ये एक रेफरेंडम कराएंगे और उसके नतीजे के बाद दूसरा कराएंगे। ये UN रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं है बल्कि उसके बिल्कुल मनफी है, क्योंकि रेफरेंडम जो होना है वो पूरे मुतनाज़ा इलाके में होना है जिसमें लद्दाख, मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर शामिल है। और अगर हम अपने ही इलाके में जो कश्मीर हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम कराते हैं, फिर तो हम लोग जो 370 को जो शब्द खून मारा गया और 35A जो है वो उसको तो फिर तो हम इंडिया के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं, फिर तो जो LOC की लाइन है हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक गैर संजीदा बयान दिया और इसके ऊपर उनको जो है वजाहत देनी होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा 73 साल से यही मौक़िफ़ है कि हमने UN रेजोल्यूशन के मुताबिक प्लेबिसाइट कराना है और अगर हमने अपने ही हिस्से में जो है वो रेफरेंडम कराना है तो ये तो एक बहुत कमजोर बात की है, उन्होंने बहुत ही मायूस कुन बात की है। सही। एहतशामुल हक साहब, आप क्या कहेंगे? ये रेफरेंडम के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयान आया है, ये गैर संजीदा बयान है? आर्टिकल 257 जो उसमें क्लियरली कहा है, जो प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, व्हेन द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइड टू एक्सीड टू पाकिस्तान, द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड the state shall be determined in accordance with the wishes of the people of that state। तो ये किसको बताना चाहिए? आर्टिकल 257 के ऊपर टोटली क्लियर है। तो ये जो है हमें मतलब है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं ये तो आपकी बात ही नहीं, ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में की है। जब एक आर्टिकल 257 कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें आपके पास तो या मेरे पास या किसी और पास इख्तियार नहीं कि हम ज़बानी कलाम में कोई चीज़ चेंज कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना जो है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ होता है और इसमें ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर है। तो इस पे जो है ये बात करना, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बातें हैं जैसे मतलब है कि वो ऐसी मतलब है उधर जाके बातें कर रहे हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि यानी आपके ख्याल के मुताबिक वो सियासी नारा लगा रहे हैं? देखें, जो कश्मीर के सफीर बनना चाह रहे थे पहले भी, तो वो कुलभूषण के जो है वो वकील बन गए थे, जो कह रहे थे हर जुम्मे को हम जाके एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। वो जुम्मे वाले एहतजाज आज किधर चले गए हैं? जिस वफाकी वजीर कश्मीर को ये पता ना हो कि कुलभूषण इस मुल्क में है या मुल्क से बाहर है, या कुलभूषण की जो है वो हियरिंग कौन सी अदालत में हो रही है, किधर हो रही है, तो अब मुझे लगता है कश्मीर की जो है संजीदगी इस हुकूमत के हवाले से सबके सामने है। ये चीजें तो हमने नहीं कि ये चीजें तो सारी दुनिया ने देखी है। हमने सुने आपके चैनल पे वजीर साहब आए और उन्होंने कहा कि कुलभूषण मुल्क से बाहर चले गए हैं और नवाज शरीफ साहब उसको बाहर ले गए हैं। फिर यही आपकी चैनल पे हम देखते थे कि वजीर आज़म साहब कह रहे थे कि हर जुम्मे को मैं कश्मीर के साथ यकजहती करूंगा और मैं इनका सफीर बन गया हूँ। 3-4 जुम्मे के बाद सब कुछ गायब हो गया। आज वो जुम्मे किधर चले गए? यकजहती किधर है कश्मीर की? सबके सामने। ये तो किसी दकी जो भी चीज नहीं है। आज वो जाके कश्मीरियों के साथ कहते हैं कि जी मैं रेफरेंडम करूंगा। पहले पढ़ तो लें कि रेफरेंडम कराने से पहले आप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, किसी मशवरा कर लें। आप अगले कुल तो नहीं है ना, मैं अगले कुल ना कोई और अगले कुल है। क्योंकि बंदे को समझ नहीं तो बंदा किसी से पूछ लेता है कि जी इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ क्या नहीं कह सकता हूँ। सही। शामुल हक साहब, हमने देखा है कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो शख्सियत परस्ती पर मबनी है और आज़ाद कश्मीर में भी हम देखते हैं कि ये शख्सी और बरादरी जो सिस्टम है इसकी बुनियाद पर जो है वहाँ पर वोटिंग की जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन जीत पाएगा अपार्ट फ्रॉम इसके कि हुक्मरान जमात जो है वो हमेशा इसका क्रेडिट ले जाती है?
देखिए उसमें ये तो अब जानकारी के साथ तो नहीं कह सकते। आप अपनी असेसमेंट कुछ थोड़ा बहुत तजिया दे सकते हैं वहाँ की सूरत हाल देखते हुए। ये कुछ लोगों का ख्याल है कि पीटीआई को थोड़ा साइड जाए कि एक नई पार्टी है, बाकी पार्टियां जो है वो आजमाई जा चुकी हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही है, वहाँ MLN की भी रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आप देख लें, सरदार अतीक वाली वो कई बरस तक हुकूमत में रहे, तो 3-4 टर्म निकाली उन्होंने। फिर एक स्टेज आई कि उनकी 4-5 सीटें रह गई, फिर 2 सीटें रह गई। तो ये है कि लोग तब्दीली का अमल तो बहरहाल देखना चाहते हैं हर जगह पे। शायद एक एलिमेंट हो जो लोग कहते हैं कि जी शायद पीटीआई को एक चांस दिया जाए, बावजूद इस बात के लोग कहते हैं कि बहुत से हवालों से कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। मुश्किल हालात थे 3 सालों में। बहरहाल जो बात मानने वाली है, जो आम आदमी के मसाइल थे, महंगाई थी, उसके बाद बेरोजगारी है और इस तरह के इश्यूज हैं, वो तो अपनी जगह रहे। लेकिन प्रोसेस में लोग, पीटीआई यही कहती है कि जी पिछला बैकलॉग हमें इतना खराब मिला है कि हम ठीक करते करते हमारे लिए मुश्किलात पेश आएंगी, और आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि जी अब चीजें ठीक हो गई हैं, लॉन्ग टर्म में अब चीजें ठीक होने जा रही हैं। चले वो तो एक की बात है, आने वाले दिनों की बात है। इस तरह के बयान तो एहतशाम साहब, इस तरह के बयान तो हर जो बरसर इक़्तिदार आने वाली पार्टी है वो पिछली पार्टी पर लगाती है कि उसने सिस्टम खराब कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई, पिछली दफा हमने देखा कि वो 39 सीट्स मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, इस दफा पीटीआई कितनी, अगर जीतती है तो वो कितनी सीट्स ले पाएगी? देखिए अब जो तजिया बताया जा रहा है कि पीटीआई इस लिहाज से कामयाब रही है कि इनके पास कैंडिडेट अपने शायद कम थे, और फिर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी MLN के कैंडिडेट टूट के आए, फिर इलेक्टेबल्स आपने देखा 2018 में इलेक्टेबल जो है ना वो भी पीटीआई में आए थे। मुझे याद है 30 के करीब थे ज्यादा जीतने वाले 11 लोग थे MNA की सीट के लिए। तो यहाँ पे इस लिहाज से एक फर्क हो सकता है कि उन्हें लोग पजीराई दें कि चलें इनको एक दफा इनको भी आजमा के देखते हैं क्या है। और फिर जिस तरीके से कारकर्दगी की बात होती है वो तो आप देख लें सब जगहों पे ही है। और फिर ज्यादा मेरा अपना ख्याल है कि जो वहाँ पे लोगों ने सवालात उठाए हैं जाके, जिस तरीके से तस्वीरें हुई हैं, आम आदमी का नुक्ता नज़र मैंने 2-3 टीवी चैनल पे लोगों के तबसरे सुने हैं, उनके ख्यालात सुने हैं, तो वो यही कह रहे थे कि जी कारकर्दगी की बात तो कोई नहीं करता, ये तो अपनी जात की बात करते हैं। आशीष और उनकी साहबजादी एक ही कहते हैं कि जी हम कश्मीर से हैं, कश्मीर की मैं बेटी हूँ। पीपल्स पार्टी कहती है जी हमने ज्यादा काम किए हैं। और भुट्टो साहब की बात, लेट भुट्टो साहब की जो वाकई कागजात के बाद मैं समझता हूँ उससे बड़ा लीडर कोई पाकिस्तान में पैदा नहीं है। वो कहते थे मैं तो ख्वाब में भी कश्मीर के बारे में गलती नहीं कर सकता, उनकी बात ठीक थी। लेकिन ओवर तब्दीलियां आई हैं, अभी तक सियासत में हमारी है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। नजरियाती तौर पर कौन कहाँ पे खड़ा है, सब जिसको कहते हैं कि हर की हासिल करना वो सारे लोग अपनी गेम आने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है बाजार लगता है कि पीटीआई के चांसेस इसलिए आगे ज्यादा है कि नहीं है। और लोगों का ये कहना जो मैंने देखा है कि जी कहते हैं कि इस नई पार्टी को आजमाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये जीत सकती है। फिर ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं बुनियाद पर 2018 में पाकिस्तान में वोट दिया गया था कि एक तब्दीली का जो नारा था वो इस दफा जो है वो शायद आज़ाद कश्मीर में भी लोग उसको आजमाएं। फैसल साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जो इलेक्शन मुहिम के दौरान बहुत सारी ये शिकायत सुनने में आई और अभी एहतशामुल हक साहब ने भी इसका जिक्र किया कि जो सियासी पार्टीज हैं उन्होंने अपनी जाती जो सियासी मफादात है उस पर बहुत बात की, एक दूसरे पर बढ़ चढ़ के इल्जामात लगाए, एक दूसरे पर बात की, लेकिन जो कश्मीर कॉज है वो हमें इस इलेक्शन मुहिम में नजर नहीं आया कि उसके लिए सब इकट्ठे होकर यकजुबान होकर एक मैसेज देते वर्ल्ड वाइड। देखिए बिल्कुल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी खिदमात कश्मीर के हवाले से बिल्कुल बताई। माजी में हमारे खिदमात जो कश्मीर के हवाले से थी हमने बताई, कश्मीर के मुतल्लिक़ बताई। उसके बाद जो है डेफिनेटली हमारी पार्टी ने देखी, हम पार्टी के हवाले से कहेंगे और कश्मीर के हवाले से भी बात की, ये बात नहीं है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आपने देखा होगा पीटीआई की जो लीडरशिप आके उन्होंने वजीर पे जिस किस्म की उन्होंने लैंग्वेज वहाँ पर इस्तेमाल की वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत गलत और बड़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की। ये लैंग्वेज हर कोई इस्तेमाल कर सकता, हमारी पार्टी ने भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हमारी तरबियत नहीं है। क्या इमरान खान साहब ये हमें बता रहे हैं कि मेरी 22 साल पार्टी की जो उनके वर्कर है या उनके जो रहनुमाओं की इस किस्म की जो है तरबियत की गई है और वज़ीर आज़म की मौजूदगी में अगर ऐसी किस्म की बातें हुई और उसको नहीं टोका गया तो मतलब है उसके साथ वज़ीर आज़म साहब उस चीज़ों से खुश होते हैं। और जो नॉर्मली पीटीआई का एक वो है कि पीटीआई में जितने भी लूज स्टॉक हो तो उनकी लीडरशिप खुश होती है, तो ये सबके सामने ये एक गलत पॉलिटिक्स को तरजीब दे रहे हैं। ये हुकूमत में हमेशा नहीं रहेंगे, इन्होंने अपोजिशन में भी जाना है।
और फिर जो इत्तेसाद फिर होना है, फिर ये रोएंगे और टीवी चैनल से बैठे होंगे कि हमारे साथ तेज जाते हैं और ये हो रही है, तो वो चीज